हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, गैप डाउन की स्थिति में दोस्तों मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन की स्थिति में एक बार ऊपर आने की कोशिश करेगी। नहीं कहा होगा तो मतलब वो एक एनालिसिस है, क्योंकि कैसा होता है जब मार्केट नीचे खुलती है तो जो पोजीशन होल्ड करके बैठे होते हैं वो फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए लग जाते हैं। और आज जिस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ आके बंद हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अप ट्रेंड आने के लिए जो आज का हाइट है उसके ऊपर एक प्राइस एक्शन आता है, उसके ऊपर, उस लेवल के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कहूँगा मोस्ट तो आपको एक्यूरेटली, ठीक है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन आता है तो आप समझना कि मार्केट यहाँ से अप है। वरना जो ट्रेंड चला आ रहा है, जिस हिसाब से गिर रहा है, जो न्यूज़ चल रही है, मेन दोस्तों सबसे मेन वो है न्यूज़। आप जो मर्जी टेक्निकल एनालिसिस लगा दो, फंडामेंटल लगा दो, जो है वो है, ये वो, बट जो जिस टाइम पे न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करती है। खैर, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो किसी भी चीज़ में, जैसे कि आप कहो न्यूज़ देखने में, तो भी मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप चार्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो कि चलो आपने इतने चार्ट्स देख लिए कि आपको सब समझ जाता है पहले ही कि ऐसा रिएक्ट करेगा, मतलब ऐसा, तो आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। वरना दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो जो कल है, आज का जो ये था वो पुल बैक था, क्योंकि आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 23,300 के लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अपना पुल बैक दिया है। मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया अच्छा खासा, 24,000 से लोग शॉर्ट करते आ रहे हैं। लोग इन द सेंस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को हैंडल करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस लेवल से शॉर्ट करते आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे बताओ आपको, 24,000 से ही वो पोजीशन बना के बैठ जाते हैं और वहाँ से शॉर्ट करते करते 23,300 अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया होगा। तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और एक बड़ी सी रैली अपने को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली, ठीक है ना। अब दोस्तों जिसको चार्ट्स की नॉलेज है उसने पकड़ ली और उसने कमा लिए, जिसको नहीं है अब उसने नहीं कमाए, ठीक है ना। बट दोस्तों ये जो पुल बैक्स की ट्रेड है ये थोड़ी सी रिस्की होती है। अगर मार्केट एक रेंज में हो तो आप अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ की ट्रेड आप ले सकते हो। बट अगर मार्केट एक साइड में एक एक कंटिन्यूस फॉल में है और वहाँ पे अगर आप एक पुल बैक की ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा खतरे से खाली होता है सिचुएशन। क्योंकि कैसा है कि पुल बैक की ट्रेड हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक देगी। मार्केट का पुल बैक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मे भी हमने छोटा समझ के ट्रेड ले लिया, जैसे कि आज आप मॉर्निंग में देखोगे, मॉर्निंग में 2 बार मार्केट ने ऐसा स्थिति पैदा की कि जहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए। जैसे कि ये देखो, ये जो है, ये कैंडल जो है यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट ने कंफर्म किया है, ठीक है ना, नीचे की तरफ। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जानी भी चाहिए, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो अपना नए नवेले लोग आते हैं, वो यही सोचता है कि चलो जो मार्केट का कल का लो है उसके ऊपर थोड़ी ना मार्केट जाएगी, वो तो एक एक्ट एज क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। चलो आपकी एक थ्योरी सही भी पकड़ लेते हैं, तो भी मार्केट ने 2 बार ऊपर की तरफ उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और फिर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ गई है। बट उसको हम ये नहीं समझेंगे, इसको हम कोई भी एक, कहते हैं ना, मेन सपोर्ट नहीं समझेंगे। ये तो एक सपोर्ट है, बट ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लेवल है। आपको बता देता हूँ दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक लेवल बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये जो क्लोजिंग है एंड ऑल, ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 23,600 एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 23,600, और उसके ऊपर 23,800, ठीक है ना।
ये सारे जो लेवल्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने पोजीशंस बनाई है। लोगों ने मतलब जो मार्केट चला रहे हैं ये इंस्टीट्यूशंस वाले, इन्होंने यहीं पे अपनी पोजीशंस बनाई है, ठीक है ना। तो ये सारे लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो अपना नया नवेला ट्रेडर आता है या जो सीख रहा है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना कभी भी, और कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की तो कोशिश ही मत करना। अगर आपको स्टार्टिंग में एक बड़ा लॉस से बचना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ट्राई करना कि कहीं ना कहीं आप ट्रेंड के साथ चलो और ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे ना तो मार्केट आपकी बहुत कड़ी परीक्षा लेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आप कहीं ना कहीं लॉसेस फेस करो। और अगर शुरुआत में ही कैपिटल टूट जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन हो जाता है। और कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन होता है तो हर एक ट्रेड में कहीं ना कहीं हमें डर लगने लगता है कि क्या पता इसी में लॉस खा जाऊँ या क्या पता इस ट्रेड में लॉस खा जाऊँ, और ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही कोशिश करना कि कभी भी मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर मार्केट गिर रही है और मार्केट ने एक अपना क्या कहते हैं चैनल बनाया हुआ है तो आप कोशिश करो कि आप नीचे के साइड में ट्रेड्स प्लान करो, ठीक है ना। जब मार्केट वो पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर लेगी फिर आप चाहो तो कर लेना अपसाइड प्लान, फिर चाहे तो कर लेना। तब तक आप, मेरे तो यही आपसे गुजारिश रहेगी कि तब तक आप पक्का जो है वो नीचे के साइड में ही कोशिश करना। और सेम ऊपर के लिए कहूँगा दोस्तों कि जब तक मार्केट ट्रेंड में चल, मतलब जब तक कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आ जाता या कुछ, तब तक आप कोशिश यही करना कि मार्केट में उस फॉलोइंग ट्रेंड को ही आप फॉलो करो जो कि चली आ रही है। अगर मार्केट रिवर्स होगा तो वो आपको बता देगा और वो वहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड भी देगी, एक अच्छी खासी मूवमेंट भी देगी। बट तब तक के लिए कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है अभी तक, क्योंकि ये जो सारे पुल बैक की ट्रेड वगैरह है ये सब काम दोस्तों बड़े बड़े लोगों का है। ये वो उनके हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, उनके हिसाब से सब मार्केट वर्क करता है, ठीक है ना। ये दोस्तों सारे अपने काम नहीं हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करना है बिटकॉइन की भी बात करेंगे, गोल्ड की भी बात करेंगे। कल का मैं बता देता हूँ आपको। कल दोस्तों 3 चीज़ें बहुत ही गार्ड बांध लेना। अगर आपको गैप अप या फिर फ्लैट की स्थिति मिलती है तो यू आर द लकी एंड योर डे इज़ ऑल्सो गुड। देखो दोस्तों, अगर कल गैप अप होता है, मान लेते हैं 23,600 पे खुल गई, ठीक है, और मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी जो कि 23,550 को क्रॉस करके अंदर की तरफ बन रही है 23,520 तक, ठीक है। और मार्केट ने वहाँ से एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने फिर वेट करना कि मार्केट कब प्राइस एक्शन देगा नीचे की तरफ, और आप नीचे की तरफ ट्रेड लेना, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने की मिलेगा। 23,300 तक का प्रॉफिट तो आप मान के चलना, और हो सकता है उसको भी क्रॉस करे मार्केट उसको, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड डाउन साइड है तो अगर आप डाउन साइड ट्रेड लोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए या फिर आपको क्या बोलते हैं लेने के लिए मिलेगा। फ्लैट की स्थिति में भी सेम कहूँगा, हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करे, एक बहुत ऊपर से झट सी मूवमेंट आ जाए और फिर झट सा वही जो कैंडल है शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ एक आधा कन्फर्मेशन दे दे, तो वहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड ले लेना, बहुत अच्छा खासा नीचे की तरफ ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है गैप डाउन की। गैप डाउन की स्थिति में दोस्तों यही हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन की स्थिति में या तो पूरी ढह जाए, या तो मतलब आपको मौका भी ना दे और गिरती चली जाए, या फिर एक प्राइस एक्शन ऊपर के साइड बना के आपको एक मौका ज़रूर दे, ठीक है ना। अगर गैप डाउन की स्थिति होगी तो मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस ज़्यादा हो गए। बट अगर फ्लैट और गैप अप हुआ तो दोस्तों मैं आपको जैसे कि कह चुका हूँ, आप डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखना प्राइस एक्शन देख के, ठीक है ना। 23,300 तक का टारगेट तो मिल जाएगा इजीली, हो सकता है मार्केट उसके भी नीचे की तरफ जाए,
जैसे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है 22,500 तक तो मार्केट को आना ही है, ठीक है ना, जिस हिसाब से बेयरिश मार्केट लग रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए मैंने आपको इनफ बता दिया है। और दोस्तों अगर आप नए ट्रेडर्स हो तो मैं यही कहना चाहूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी भी एक चीज़ें हैं दोस्तों, बट जो मेन चार्ट्स कैसे काम करते हैं, मेन बहुत उसकी डीप स्टडी है, आपको बहुत अभी तक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो चीज़ें हमें दिखती है, डोंट रिलाई ऑन ओनली दैट थिंग्स। मार्केट में और भी डीप स्टडी है जिसको आपको करना पड़ेगा, जिसको आपको सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन तो दोस्तों मैं आपको बता चुका था पहले ही, जहाँ पे लोअर हाई बनाएगा आप धड़ाधड़ शॉर्ट करिए, कोई आपत्ति नहीं है। बिटकॉइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटकॉइन जैसे कि मैंने आपको बताया, इतना ज़्यादा फॉल आ रहा है। बिटकॉइन तो जैसे कि नल चालू रख दिया हो, किसी ने कोई नल चालू रख के भाग गया हो, उस तरीके से बिटकॉइन में फॉल आया है। देखो लिटरली आप देखोगे तो पूरा लाल लाल कर दिया है। 74,000 से जो गिरना, वहाँ पे तो मैंने खुद ने आपको ट्रेड दी थी 74,000 पे, उधर से जो गिरना स्टार्ट किया है मार्केट ने, एक मिनट नहीं, मेरे को पता नहीं, आपको बोलता हूँ मैं, जो बहुत से ट्रेडर्स है वो बिटकॉइन से परेशान है, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको बिटकॉइन पसंद है। बिटकॉइन इतना बढ़िया चीज़ है दोस्तों, क्या बोलूँ आपको। आप दिन में कभी भी एक टाइम ले लो, बिटकॉइन में ट्रेड करने आ जाओ, आपको बिटकॉइन नाराज़ नहीं करेगा कभी। आपको एक ट्रेड दिन की दे ही देगा, भले आप रात की लो, भले आप सुबह की लो, आपको एक ट्रेड दे देगा और बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा उसके अंदर, ठीक है ना। अब दोस्तों जिस पॉइंट पे फ़िलहाल बिटकॉइन है, आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे बिटकॉइन फ़िलहाल है, अभी यहाँ से एक पुल बैक आने का चांसेस है। पुल बैक के ट्रेड को हो सके तो लेना मत, क्योंकि कैसा है, मार्केट जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड को फॉलो करो तो आपको अच्छा पैसा कमा के देगा। मार्केट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड थोड़ी टाइम बाद मिले, बट ये जो समय अभी बिटकॉइन में चल रहा है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का कहीं ना कहीं समय है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएंगे तो थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है। आप कह हो तो कम से कम बहुत बड़ा 1,500-2,000 का पुल बैक आ सकता है, संभावना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, जितने लेवल से, मतलब क्या बोले, बहुत ज़्यादा अपने लेवल से भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था। सांस भी नहीं लिया है, बिना सांस ले गिर रहा है, देखो सीधा नल चालू किया वैसे पानी की तरह गिरा है, ठीक है ना। तो ये लेवल पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर करोगे अवॉइड तो शायद आप स्टॉप लॉस से बच जाओ, ठीक है ना। बिटकॉइन में फ़िलहाल ये स्थिति है कि दोस्तों कहीं ना कहीं एक पुल बैक दिख सकता है, तो इस स्थिति में थोड़ा संभल जाना, हो सके तो एक पुल बैक का वेट करना, फिर मार्केट में वापस आके डाउन साइड शॉर्ट करने के लिए ट्राई करना। अच्छा खासा ट्रेंड तभी भी मिल जाएगा। देखते हैं, ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी तो फिर शायद मार्केट यहीं से कंटिन्यू करे गिरना, बट थोड़ी सांस तो ले लेनी चाहिए जैसा कि बिटकॉइन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कहूँगा, कोई लोअर हाई बनता है तो फिर से शॉर्टिंग का काम चालू कर लेना, क्योंकि मंडे ट्यूसडे 2 दिन से लगातार गिर रहा है, तो यही स्थिति चल रही है बिटकॉइन में, ठीक है। अब दोस्तों गोल्ड देखते हैं। गोल्ड कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन फेज़ में है फ़िलहाल के लिए। गोल्ड जिस पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए था, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ नहीं गया है। गोल्ड थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ निकला है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक चैनल के साइन है मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं मार्केट में कन्फ्यूजन है अभी भी कि क्या हो सकता है, या फिर
कुछ चीज़ें वर्क करेगी नहीं करेगी, थोड़ा सा डिसीजन अभी भी मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, एक क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है मार्केट में, ठीक है ना। थोड़ा चार्ट्स भी लोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा क्लियर व्यू आता है तो गोल्ड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अच्छे खासा ट्रेड ले सकते हो। जिस हिसाब से स्थिति चल रही है उस हिसाब से तो गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए। ये मैं थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उस समय की बात कर रहा हूँ। पता नहीं इतना क्यों ये ऐप इतना क्यों स्लो हो रहा है, जबकि नेट भी अभी तो 5G अनलिमिटेड है। ये लोड हो गया, अभी चार्ट लोड होने में इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। बिटकॉइन दोस्तों यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं रेंज में नज़र आ रहा है मेरे को तो, क्योंकि जिस पॉइंट पे, हाँ ये देखो, हाँ अभी बहुत क्रूशियल बिटकॉइन दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे है। फ़िलहाल आपको बोलता हूँ, यहाँ से अगर नीचे की तरफ कंफर्म करता है 49,000, हाँ 4,490, इस लेवल से नीचे भी आ सकता है, या फिर 4,510 इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। अभी जिस तरीके से, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस आपको दी थी उसके अकॉर्डिंग जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं ये 4,540 यहीं से रिवर्स कर जाना चाहिए था। इतना नीचे आने का तो मुझे नहीं लगता कोई खासी ज़रूरत थी, बट जो कि आ गई है और वहाँ से रिवर्स भी चली गई है। अभी तक बिटकॉइन ने अपना, सॉरी गोल्ड ने ऊपर जो 4600 का जो हाई है उसको क्रॉस भी नहीं किया है। देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों यही कहूँगा कि यहाँ से 80% कहता हूँ कि बिटकॉइन बुलिश हो सकता है। फिर भी जो मैंने रेंज बोली है वहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो ही ट्रेड लेने की ट्राई करना, वरना नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटकॉइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला रहा है तो उसी के साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस देखते हैं, कुछ स्थिति का पता चले, हो सकता है एक चैनल में ट्रेड कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी रेंज है जो बार बार लेवल को टेस्ट कर दिया है अपना गोल्ड ने। तो हो सकता है ये जो लेवल है दोस्तों वापस एक बार अगर टेस्ट होता है 4,580 का, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड नीचे की तरफ देखने के लिए, सॉरी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 4,700 तक का भी टारगेट रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स एक रेजिस्टेंट हिट हो चुका है। और जैसे कि बिटकॉइन गिर रहा है, अब कल निफ्टी भी गिरना ही चाहिए, क्योंकि जो बियरिश ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये कहूँगा कि कल निफ्टी में भी फॉल आना चाहिए। अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो गोल्ड में अपने आप बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि गोल्ड सेफ एसेट माना जाता है, ठीक है ना। तो गोल्ड में फ़िलहाल के लिए मैं अपने आप को तो बुलिश कहूँगा, और बिटकॉइन में बियरिश। बाकी जो भी है आप अच्छे से देख दाख के ट्रेड लेने की कोशिश करना, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। बिटकॉइन में स्पेशली कहूँगा अच्छे कमाने का मौका है, गवाओ मत। और कल अगर फ्लैट या फिर गैप अप खुलती है निफ्टी में तो निफ्टी में भी एक अच्छा मौका मिलेगा, तो हो सके तो उसको भी ले लेना। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी मिलता हूँ आपसे कल। अगर मैं कोई मॉर्निंग में अपडेट दे पाया मार्केट आवर्स में तो ज़रूर आप जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। नहीं दे पाया तो फिर एज़ यूजुअल वीडियो में तो देना ही है रात को। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। हाँ मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, लर्न हार्डर, ट्रेड एवरी डे, चेंज योर सेल्फ, योर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।